ये हमारे समाकलन सूत्र जो कि आप देख सकते हैं। इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए। एक्स टू द पावर एन का जो होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी आता है। और इस तरीके से अगर कोई कुछ नहीं है और इंटीग्रेशन करना है यानी कि 1, तो एक्स आ जाएगा एक्स प्लस सी। ये होती है हमारी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि यहाँ पर मैंने दिखाई गई है। डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2। तो यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे। इसे ये जो डिवाइड में dx है इसे हमने इधर भेजा है और इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे। इस तरीके से इक्वेशन को लिखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो जैसे कि यहाँ dy है और यहाँ 1 मान के चलते हैं तो हो जाएगा y। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब, तो ऊपर पावर 4 हो जाएगी और 4 नीचे आ जाएगा। यहाँ 2 है, 2 के साथ में कुछ वेरिएबल नहीं है तो आ जाएगा 2x प्लस सी। और ये इसको हम सारे जो डिवाइड में है उसको अलग लिख लेंगे। कॉमन लिया, इधर मल्टीप्लाई होगा इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 4y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x प्लस सी। इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइड बाई डी एक्स 5 cos x प्लस ई टू द पावर 2x। तो इसे भी हम इस तरीके से वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के बाद आगे जो इसका y हो जाएगा, यहाँ पर 5 cos x है तो इसका माइनस साइन हो जाएगा। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, लेकिन ये जो पावर होती है 2 ये इसके अपोन में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये 1/2 प्लस सी। अब ये 1/2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2y इक्वल्स टू माइनस 10 साइन एक्स प्लस ई टू द पावर 2x सी। आगे बढ़ते हैं। इस पे एम्प्टी लगा लेना। क्वेश्चन है हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई। इस वेरिएबल सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये y इधर y वाले सारे एक तरफ और x वाले सारे एक तरफ, इस तरीके से वेरिएबल सेपरेट कर लिए हैं, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन साइन लगाया और 1/y का log y होता है, log y लिख दिया। यहाँ पर x आ जाएगा, तो यहाँ से जैसे ही हम log हटाएंगे तो y बराबर ये क्या चला जाएगा e की पावर में, तो y बराबर c ई टू द पावर x। इस तरीके से हमारा सोल्व हो जाए। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारे पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे हम फिर कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ पर डी बाई डी एक्स है वहाँ पर हम d लिखेंगे। तो यहाँ d ये स्क्वायर स्क्वायर है तो d स्क्वायर, ये 3 ये d, ठीक है, और ये 2 और y बाहर कॉमन आ जाएगा। जहाँ d है वहाँ m पुट करेंगे, ठीक है, और हम m1 m2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर m1 m2 जब हम फाइंड करेंगे तो इसका CF होता है y बराबर c1 ई टू द पावर 5x प्लस c2 ई टू द पावर बीटा y। और यहाँ पर ये अल्फ़ा और बीटा हमारे m1 m2 आ जाते हैं। अगर m1 m2 अगर हमारे पास बराबर है तो ये इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आता है। अगर m1 m2 हमारे पास इस तरीके से हैं तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन इस तरीके से आ जाता है। तो चलिए अब हम हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, d बराबर m पुट कर दिया है। m पुट करने के बाद इसको हमने 0 के इक्वल लिखा है। यहाँ पर y हम अभी नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लिखेंगे। अब इसको हम 2 भाग में तोड़ेंगे, ठीक है। ये 3 को हमने 2 + 1 लिखा है। अब यहाँ से हम m कॉमन लेंगे
m बाहर लिया तो यहाँ एक m बचा है, ठीक है, और यहाँ से 2 बचा है। इस तरीके से यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे, 1 बाहर m+2 इस तरीके से। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो उसको हम बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा m+1 = 0। अब इन दोनों ब्रैकेट को हमें 0 के बराबर लिखना है। तो यहाँ से m बराबर -2 m बराबर -1 ये दो हमारे पास आ जाएंगे वैल्यूज़। अब हमें क्या करना है, इसका CF जो y बराबर होता है C1 e⁴x + C2 e⁴βx। तो y बराबर C1 e⁻², अल्फ़ा हमारे पास -2 है, प्लस C2 e⁻α -1 -x, ठीक है, ये हमारा आंसर। अब हम थोड़ी गामा की डेफिनेशन, अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ पर होता है बीटा फंक्शन होता है और गामा फंक्शन होता है। तो गामा और बीटा की डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से कर लेनी है। तो डेफिनेशन है गामा की, तो गामा n = इंटीग्रेशन x⁻n−1 e⁻−x dx ये होता है। गामा n+1 = गामा n होता है। तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन लगाएंगे n+1, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन x⁻n e⁻−x dx, ठीक है। यहाँ से हमें इसको ओपन कर लेना है, ठीक है, इंटीग्रेशन को फर्स्ट इंटू सेकेंड से इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होने के बाद यहाँ पर ये जो है e⁻x अपॉन में इसका एक्सपेंशन होगा, x⁻n एज इट इज़ है तो इसका एक्सपेंशन इस तरीके से होता है, ठीक है। और उसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको x⁻n है, इसे हम नीचे ले आए, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और ये गामा का क्वेश्चन है बीटा का, जो आप देख सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपको इनके सॉल्यूशन प्रॉपर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके बताएं।